इस वक्त जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 के भावी प्रत्याशी यानी कि दीपक शुक्ला जी मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आज इनका स्वागत करेंगे और इनके ऊपर लगे आरोप और प्रत्यारोप पे भी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए कि आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 में ऐसा क्या नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप अपने क्षेत्रवासियों को वो चीज़ देना चाहते हैं जो वर्तमान जिला परिषद नहीं दे पा रही हैं। धरातल पे कोई विकास नहीं है। जब भी उनसे पूछा जाए कि क्या कुछ हमारे यहाँ काम होगा, यहाँ होगा, तो कहते हैं कि 20 गो नहीं होता बा, 25 गो नहीं होता बा, का हाल बा चाचा, ठीक बात ठीक बा, ओकरा बाद निकल जाते हैं धीरे तो से। जिला परिषद जो आपके क्षेत्र संख्या 19 की जो हैं, ठीक है, वो तो महिला हैं और आप पुरुष की बात कर रहे हैं यानी कि उनके पति कहते हैं। जी जी, वो प्रतिनिधि जी। अच्छा, प्रतिनिधि। हाँ, प्रतिनिधि जी को मैं बोल रहा हूँ। वही अरे जो जिला परिषद है वो तो क्षेत्र में घूमते नहीं है। अभी कहीं तक दिखा दे कि कहीं मीटिंग में भी नहीं जाते हैं वो। अच्छा, अभी तक साल में जब भी मीटिंग होता है वो कभी मीटिंग में हम नहीं देखे हैं उनकी वाइफ को कि वो सदन में जाके कुछ बोले। अच्छा दीपक जी, आप जीतेंगे तो क्या दे देंगे? हम जीतेंगे तो धरातल पे हर एक काम होगा। धरातल पर मतलब क्या क्या आपके कार्यों के अंतर्गत आता है? जो भी पंचायत का काम आता है जिला परिषद के अंदर। क्या क्या मतलब आता है बताइए। मतलब जैसे रोड बनाना, नाली बनाना, या फिर स्कूल बनाना, या फिर लोगों को मारना पीटना, या फिर किसी को जिताना जीतना। देखिए, अगर हम जिला परिषद बनते हैं तो पहले थावे बस स्टैंड पर एक शौचालय की ज़रूरत है, वो काम सबसे पहले हमारा होगा। जो वर्तमान जिला परिषद बहुत पहले वादा भी किए थे कि हम अगर जिला परिषद बनते हैं तो थावे में बस स्टैंड के सामने शौचालय का व्यवस्था करेंगे। आज तक नहीं हुआ, 4 साल बीत गया। जी जी, शौचालय तो लोग के घरों घरों में है हमारे, तो फिर बस स्टैंड पे यात्री लोग आते हैं, उनको रुकते हैं वहाँ पे तो दिक्कत होता है। इस वजह से हमने बोला कि वहाँ सबसे पहला काम जरूरी है। जी जी जी, हाँ, शौचालय वहाँ जरूरी है। वो बात बताइए, राजनीति में आप कहाँ आ रहे हैं? पढ़ाई लिखाई किए हैं कि नहीं किए हैं? हम एक बता देते हैं कि ग्रेजुएशन है हम। जी जी। दूसरा चीज़ कि हमारी वाइफ भी है, वो भी ग्रेजुएशन है जी। और जो वर्तमान जिला परिषद है। जी जी। अच्छा, ग्रेजुएशन किए हैं, इसका मतलब ये है कि नौकरी ना मिलल जवानी में तो कूद जा प्रधानी होने राजनीति में आ जा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीतिक हमारा सोच था कि हम राजनीति में जाएंगे, राजनीति में आएंगे। हाँ? और जनता का सेवा करेंगे। जी जी। तो हम सेवा के भाव से लड़ते हैं और घूमते भी हैं जनता के सेवा में। हम लोग एक दिन चुनाव लड़ता है, हम 5 साल चुनाव लड़ते हैं। 5 साल चुनाव लड़ते हैं यानी कि क्षेत्र में घूमते रहते हैं। हाँ, 5 साल लोग के दुख सुख में हम पहुंचते रहते हैं। जहाँ भी जैसे जानकारी मिले वहाँ जरूर पहुंचते हैं। सुनने में आता है कि पैसा भी बांटते हैं आप गरीबों को? हाँ, कुछ काच लोगों को सेवा में जरूर दे देते हैं। हाँ। पैसा कहाँ से आता है? दारू बेचते हैं या फिर तस्करी वगैरह करते हैं किसी चीज़ का? नहीं, वो उनका काम है, विरोधी का काम है, कुछ भी कहे हमको, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस क्या है आपका? बिजनेस ऐसे तो हमारा बिजनेस है गिट्टी बालू सीमेंट का कारोबार है और मेरा छोटा भाई जो इंजीनियर है और एक बड़े भाई जो एक्सिस बैंक में है, वो सब लोग हमको सपोर्ट करते हैं। यानी कि वो लोग कमाते हैं, आप बांटते हैं? हाँ, उन लोग का कहना है कि भाई तुम समझा इसमें निकले हो तो यही काम करो। हम लोग यानी कि वो लोग सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट है उन लोग। 2 नंबर काम नहीं करते? ना, हमारे पास कोई 2 नंबर का काम नहीं है। लेकिन जो आरोप लगता है उस पर मतलब इसका खंडन कर रहे हैं? हाँ, एकदम। वो कहने के लिए कुछ भी कह दे। जो वर्तमान जिला परिषद इसके पहले थे, पूर्व जिला परिषद, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया था। जी जी। अरे इनका काम है बोलना, बोलते रहे, हम सुनते हैं, चुपचाप निकल लेते हैं। लेकिन आप अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे? ना, पैसा बांटते रहेंगे? हाँ, पैसा रुपया सब बांटेंगे जहाँ तक होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को ज़्यादा रुपया दे देते हैं। जैसा शक्ति होता है वैसे करते हैं। जैसा शक्ति होता है वैसा करते हैं। अच्छा, सुनने में वो बात और ही आता है, ठीक है, आप जाति से पंडित जी हैं? पंडित जी हैं? हाँ, पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं। तो पंडित जी हैं, तो पंडित जी के ऊपर एक आरोप लगता है कि आप कजिया में से गमछा लाते हैं और बांट देते हैं अपने क्षेत्र में। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अरे ये विरोधी कुछ भी कहे, हम ब्राह्मण, पेशा से ब्राह्मण है, लेकिन हम कर्तव्य नहीं ब्राह्मण का करते हैं। हमारे घर में कोई शादी ब्याह कराने वाला नहीं है। अच्छा। और हमारे भाई को बता ही दिए, इंजीनियर है। यानी कि सारा चीज निराधार है? हाँ, एकदम। ऐसा कुछ नहीं है। हम आज तक कथा कहने नहीं जानते हैं।
काहे कि बहुत लोग ये भी सोचता होगा कि बाप रे बाप गमछा ना लेम दीपक बाबा से कहीं कजिया में के दे दी। ये बात सही है। कई लोग तो नहीं लेता होगा जी। ना लोग कहता है कि आपके फलाना बाबू फलाना सिंह ये बोले हैं, वो सब होता है, ऐसे कोई बात नहीं है। सुन के हम चुप रहते हैं। चुनाव कितने बार लड़े हैं? एक बार चुनाव लड़े हैं, हार चुके हैं, चौथे हार गए हैं। कितना स्थान पे? चौथे स्थान पे थे। चौथा स्थान पे थे, उसमें चौथा स्थान मेरा था। अच्छा। कितना वोट पाए थे? 4600 कुछ था समथिंग। 4600 वोट था, ठीक है। जीतने वाला प्रत्याशी का कितना था? वही 10,000 समथिंग। 10,000 था, यानी कि आपको 6500 वोटर और बनाने हैं तब जीत पाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं है। कैंडिडेट उस समय का माहौल वैसा था, वैसा हुआ। ऐसे अभी क्या लगता है, मतलब इस बार जीतेंगे आप? एकदम इस बार लड़ाई जो भी लड़ेगा मेरे साथ लड़ेगा। जो भी लड़ेगा आपसे लड़ेगा? हाँ एकदम फाइनल है, जो भी लड़ाई लड़ेगा मेरे साथ लड़ेगा। हरा देंगे आप? देखिए, हराना जनता मालिक है, जनता जो कहे हमारा कर्तव्य। जनता का मूड क्या कह रहा है? जनता का मूड, लोग हम जाते हैं फील्ड में, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग बोलते हैं कि शुक्ला जी इस बार आपको मौका दिया जाएगा। अच्छा। सुनने में हो आता है कि गंजिए कच्छा पे निकल जाते हैं एकदम अपना सेवा सत्कार करने के लिए, थोड़ा नेता वता वाला लुक बना के कुर्ता पजामा पहिनो इनके घूमना चाहिए, तो महाराज गंजिए कच्छा पे निकल जाते हैं। नहीं, हम नेता थोड़े ना है, हम समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा करते हैं? हाँ, समाज सेवक हैं। जब तक नहीं जीते हैं तभी? ना हमेशा पता करिएगा, हमारे पंचायत में सुबह में निकलते हैं 8 बजे, तो हम 11 बजे तक गांव में घूमते घूमते लोग साल से का हाल बच्चा पूछत, सब लोग से मिलते जुलते हम घर पहुंचते हैं। यानी कि क्षेत्र में विकास होगा, क्षेत्र संख्या 19 में विकास करेंगे? एकदम विकास होगा। एक बार मौका मिले फिर हम दिखाएंगे कि कैसे विकास होता है। और धरातल पे हर पंचायत में बताएंगे कि मेरे पास इतना योजना आया है। आज तक कोई जिला परिषद ये नहीं बताया है कि हमारे पास इतना का योजना आया है, ये काम कराया है। यानी कि सारा विजन आपके पास क्लियर है, बस जीतना है और काम करना है। काम करना है बस। अच्छा। यही है, बाकी कुछ नहीं है। जी। दूसरा चीज़ कि हमारे यहाँ भी एक काम हुआ है, वो पूर्व क्या नाम है, मुखिया हमारे भारती जी थे, उनके रीजन का कुछ काम हुआ था। एक नाला बना था, वो नाला का हमारे माननीय जिला परिषद जी के प्रतिनिधि जी वो क्या किए कि लेबर को पैसा नहीं दिए तो ईटा उठा लाए। लेबर को पैसा नहीं मिला तो ईटा उठा लाया? हाँ, ईटा उठा लाए हम वहाँ से। अच्छा। इसका हम विरोध किए हुए थे। तो ईटा उठा लाए, तो उसमें रमजान का महीना था, तो हमने बोला कि आप ईटा उठा ले गए तो जुम्मा का दिन है, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, तो कम से कम जो कचरा है उसको भी उठा ले जाते। अच्छा। आपके साथ क्षेत्र संख्या 19 में 12 गो लोग प्रत्याशी था, 12 गो लोग चुनाव लड़ा था, लेकिन आप ज़्यादा मुखर होकर और एकदम पूरा हावी रहते हैं भुट्टू बाबू पे। भुट्टू बाबू से कोनो जातीय दुश्मनी है का? ना, जातीय दुश्मनी कहाँ है, अब सत्ता में वो है तो हम उनका बात करेंगे। अच्छा, बाकी लोग का बात नहीं ना, बाकी लोग से क्या लेना देना है। जी। जो जीता है उसी से ना बात होगा जी, उसी से सवाल पूछा जाएगा। यानी कि सवाल करते रहेंगे? हाँ, एकदम पूछेंगे। डरते नहीं ना, हम क्या डरेंगे। मान लीजिए इधर आ रहे हैं अकेले, आपका घर है थोड़ा दूर, इधर अकेले में पा के कूट उट दे लोग तो क्या होगा? अरे धमकी तो ऐसे बहुत देते रहते हैं, लेकिन कभी कुटाया नहीं है? ना, ऐसा नहीं है। डरते नहीं है? ना, डरना क्या है, डरते नहीं ना एकदम। तो आपको बता दें कि ये क्षेत्र संख्या जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 के भावी प्रत्याशी यानी कि दीपक शुक्ला जी थे हमारे साथ बात करने के लिए। इनसे तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की, इनके आरोप और प्रत्यारोप दोनों पे हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया। इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपना जवाब दिया। फिलहाल आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया, मैं था सुमित द्विवेदी पवन। तमाम वार्तालाप पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो जो सवाल छूट गए हों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अगली बार पूछेंगे। धन्यवाद।